हेलो एवरीबॉडी। आज हम हृदय की होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ हार्ट अटैक पे बात करेंगे, जो एक बहुत आज के युग में बहुत एक ऐसा विषय है जिसकी हर एक को ज़रूरत है। बेसिकली हार्ट हमारे बॉडी में अग्नि तत्व का प्रतीक है, जिसमें छोटी आंत उसकी धर्मपत्नी अथवा सह ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। अब सबको मालूम है हार्ट का कार्य केवल रक्तचाप यानी कि हृदय सारे शरीर में रक्त की सप्लाई करना। तो जब इस हार्ट अटैक की स्थिति आती है तो उसमें सबसे पहले जो हृदय में ब्लॉक आ जाते हैं। ब्लॉक आने से उसमें जो हृदय की अपनी सप्लाई रुकती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से जो मसल्स हैं हृदय की वो कमज़ोर पड़ती हैं अथवा डेड टाइप हो जाती है। इसी तरह मसल टिश्यूज़ जो हैं उनकी सप्लाई रुकने से बाधा आती है, जिससे हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के नाते हार्ट के लिए इमरजेंसी पॉइंट हमारी चीची उंगल में होता है। इस पॉइंट को यहाँ पर मर्सीलेसली जोर से दबाने से एकदम हार्ट की पंपिंग खुलती है। तो ये तो हुआ हमारा इमरजेंसी केयर ऑफ द हार्ट। किसी भी स्थिति में यहाँ से दबाइए। दूसरा है कि आप अपने हाथ को, इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, इसमें रखिए, ताकि क्योंकि हार्ट को गैस ही डिस्टर्ब करती है। तो जब गैस नलीफाई हो जाएगी तो हार्ट की पंपिंग नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह यदि आप इस मुद्रा में अपने आप को रखते हैं तो उससे आपका हृदय चाप निरंतर बनी रहती है। हार्ट अटैक आने की कंडीशन भी रुक जाती है। तो दो अप्रोच तो आपकी हुई इमरजेंसी अप्रोच। इसके अलावा आप रूटीन में क्या कर सकते हैं कि आप जब चेस्ट पेन हो या चेस्ट में दर्द हो तो उस समय आप कोल्ड पैकेज या अपना तौलिया ही गीला करके यहाँ रख लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है आप सर्दियों में भी रख लेंगे। तो आप सर्दियों में गर्म पैर करिए, गर्म पानी में बैठिए, तो उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा आप अगर थक गए हैं, थकान में हैं, बॉडी थका हुआ है, उस कारण से आपको कई बार हार्ट अटैक भी आता है। तो इसका सिम्टम भी है फटीग, एंजाइटी, अब नॉर्मल हार्ट बीट होना, अनावश्यक अनिद्रा आना, सर्दी लगना या अनावश्यक पसीना आना, ज़्यादा पल्पिटेशन होना, सांस का रुकना या सांस में रुकावट आना। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको हार्ट अटैक या हार्ट डैमेज की ओर संकेत करती है। इसके अलावा एक उपाय है कि हमने बहुत बार कहा है कि प्राणायाम एक बहुत अच्छा, जब आपको ऐसी स्थिति हो या आपको लगे शरीर कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप ज़ोर ज़ोर से अपनी हवा फेंकिए ताकि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ज़्यादा जाए। जब आप कार्बन ज़्यादा बार फेंकते हो तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपके ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो अब हम आपको एक ऐसी क्रिया बता रहे हैं जिसको इंग्लिश में या हिंदी में सुदर्शन क्रिया बोला जाता है। अगर आप सुदर्शन क्रिया का अभ्यास नित्य रूप से करेंगे तो आप हार्ट अटैक से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। ये मान के चलिए कि अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वायु है और अग्नि को ठंडा करने वाला जल है। तो ये दोनों इसके दोनों साइडों में बैठे हुए हैं। तो जब आप अपने शरीर में ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो हवा ऑक्सीजन जो है अग्नि को उद्दीप्त करती है, यानी कि उसको चलाती है। तो हार्ट अग्नि का तत्व का एक ऑर्गन है। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे तो उससे आपके शरीर में अग्नि तत्व उद्दीप्त होगा, तो हार्ट ब्लॉकेज की बजाय खुलने लग जाएगा। और दूसरी क्रिया ये, अब आप उस क्रिया को देखें, इसकी वीडियो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। हम आपको वो क्रिया बताते हैं जिसमें 5 सूक्ष्म क्रियाएं एक में ही इंक्लूडेड है। इसको टेक्निकल भाषा में सुदर्शन क्रिया बोला जाता है, पर इसमें आपको सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है
उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सांस अपने आप अंदर आएगा। इसके दो स्वरूप हैं, एक आप मुख से सांस बाहर फेंकते हैं, जब आप सामने से करते हैं मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए, इस क्रिया को आप 50 बार दोहराइए। इसी तरह जब आप नाक से सांस फेंकना तो ऊपर से अपने हाथों को नीचे की ओर लाइए। कोशिश यही है कि आप अपने सांस प्राण बाहर फेंकिए। और इसको सावधानी पूर्वक इसलिए किए कि अपनी शरीर की स्थिति अनुसार आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं और बहुत जोर से। अब जोर से करने के लिए आपको तो इस तरह से आप इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं और तीनों को आप अपनी सुविधा अनुसार कवर कर सकते हैं। बहुत रोगी को अपने सांस उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बीपी पीड़ित हैं उनको भी सांस उखाड़ने की धीरे धीरे अभ्यास करिए और धीरे धीरे इसको वहाँ लेके आइए जहाँ आप अपना सांस पूरी तरह से बाहर फेंक सकें। अब उसके अलावा जब आप रात को सोते हैं, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में बहुत पुरानी ज़माने से चला आ रहा है कि आप रात को जब सोते हैं तो अपने पाँव यानी कि घुटने तक पाँव को पानी में डुबाकर, पानी की बाल्टी में डुबाकर रखिए और उसको आप चलिए मत। उसके बाद बस उसको बाल्टी में से तौलिए से पोंछकर आप लेट ले जाइए। अभी 40-50 से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनको ये आवश्यक क्रिया करनी चाहिए। सर्दियों में आप गर्म पानी ले सकते हैं और गर्मियों में ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। ये आपका एक किस्म से पोल रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि हार्ट आपका मध्य पोल है, शरीर के मध्य में। उसी तरह से पिंडलियों को डुबाने से वो भी एक मध्य पोल माना जाता है। तो दोनों का, पिंडलीज को सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। तो जब आप एक हार्ट को ठीक करेंगे तो दूसरा ब्लूम होगा, यानी कि ओरिजिनल हार्ट। वैसे तो आप होलिस्टिक साइंस में तो जितनी आपकी सेल हैं उतनी ही हार्ट है, यानी कि अगर आपका एक हार्ट भी चला जाए तो इंटीग्रेटेड या होलिस्टिक अप्रोच बतलाती है कि आपके पास अभी भी 7 अरब हार्ट बचे हुए। नॉर्मली एक मनुष्य का हार्ट जो है वो दिन में 1 लाख टाइम बीट करता है तथा लगभग 8,000 लीटर जो है ना खून वो दौड़ाता है। और इसी तरह से जब आप 70 साल में जीते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन यानी कि 300 करोड़ टाइम आपको हृदय जो है ना बीट कर चुका होता है। तो इस बीट को बनाए रखने के इसी तरह से होलिस्टिक अप्रोच से देखें तो हार्ट हमेशा एक ज्योत हार्ट की गहराइयों में जलती रहती है, जो मृत्यु के बाद भी 24 घंटे चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि 24 घंटे तक आप पुनर्जीवित भी हो सकते हैं। मैंने आपको एक मुद्रा बताई, इसको पुनर्जीवन मुद्रा बोला जाता है, तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नॉर्मल रूटीन में हार्ट को बनाए रखने के लिए रूटीन में आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और AQH6 आपको बताया ये पॉइंट कीजिए। डाइट आपकी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपका ऑयली फूड अंदर ना जाए, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग बैठते हैं और बैठने से हार्ट और किडनी स्लो होते हैं। हार्ट और लीवर स्लो होते हैं, किडनी और लीवर स्लो होते हैं। तो किडनी और लीवर जब स्लो होते हैं इनका नेचुरल इफ़ेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अबनॉर्मल रह के ये आपके हार्ट को दबाता है, क्योंकि छोटी आंत डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो जिस व्यक्ति की पत्नी डिस्टर्ब होगी वो ऑटोमेटिकली खुद भी डिस्टर्ब होगा। हार्ट आपके हृदय में आप स्वयं हो और छोटी आंत आपकी पत्नी है, तो ये एक परिवार है। इस परिवार को बनाए रखने के लिए गैस जिससे कम से कम बने ऐसे भोजन लीजिए। अब जैसे अखरोट है वो ओमेगा 3 का बहुत बढ़िया साधन है और दिमाग के लिए भी अच्छा है। रात को 1 अखरोट अगर आप रात को रोज़ भिगो के रख दें और सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट लें और वो पानी भी आप पी लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से अनार जो है वो स्वयं हृदय है।
यहाँ पे एक मैं अनार का आपको बहुत अच्छा उपयोग बताऊँगा कि आप अनार भी खाइए और उसके छिलके को मत फेंकिए। जो छिलका रात को आप उबाल के रख दीजिए, 2 गिलास पानी में से 1 पानी रह जाए, तो सुबह अगर आप उस गिलास पानी को लेते हैं तो इससे आपकी कब्ज़ भी दूर होती है, सारा बॉडी डिटॉक्स होता है। हृदय की डिटॉक्सिंग के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। टेस्ट के अनुसार आप उसमें काला नमक दे सकते हैं, ठीक है, और उसको हल्का सा गुड़ मिला के मीठा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेब का सिरका है, सेब अपने आप में अगर सिग्नेचर थ्योरी में जाए, सेब अपने आप में हार्ट का इलाज है। तो कहा भी जाता है एक रोज़ सेब खाइए और हृदय को बचाइए। तो 1 एप्पल डे सेव्स योर हार्ट। तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। परंतु सेब का सिरका यदि मिल जाए आपको, और सिरके में यदि आप नींबू का अचार डाल लें और उसमें थोड़ा लहसुन भी डाल दें, तो इससे आपके हृदय का पूर्ण पोषण होता है। यानी कि आपको कैल्शियम भी मिल गया और मैग्नीशियम भी मिल गया, जो रक्त के थक्के बनाने में, रक्त को शुद्ध करने में बहुत बड़ा एक कामयाब तरीका है। तो आप अपने घर में सेब के सिरके में नींबू का अचार डाल करके 1 नींबू या आधा नींबू रोज़ लीजिए, बहुत बढ़िया है। इसमें आप तुलसी का तेल डाल लीजिए। अब आपको इमरजेंसी में यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ भी गया है, यदि आपके आसपास तुलसी का तेल है, जो कि मार्केट में अवेलेबल भी है, और हमारे यहाँ एक अच्छी ब्रांड में 5 तुलसी का तेल हमने बनाया हुआ है, उसको अगर आप एकदम से व्यक्ति की नाक में और गले में डाल देंगे तो उसका जो ब्लॉकेज है वो उसी टाइम टूट जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन, जो तुलसी का तेल है वो ऑक्सीजन कंटेन करता है, और वो जितने भी थक्के हैं या आपका म्यूकस है उसको तोड़ने में बहुत कामयाब है, उसी टाइम तोड़ देता है, आपका श्वसन तंत्र खोल देता है। और तुलसी का तेल इतनी तीव्रता से काम करता है कि जहाँ भी ब्लॉकेज होगी उसको, ब्लॉकेज को एकदम से जाके खोल देता है। तो वैसे भी आपको तुलसी के तेल की 1 साल में 2 बार नाक में डालना ही चाहिए, जिससे आपका श्वसन तंत्र दुरुस्त रहे। और जब आप इसको गले में डालेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो आपने खाया है वो तुरंत पच जाएगा। तो ये एक हेल्पफुल आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से दूध में हल्दी डालकर ज़रूर पीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि घी से मत डरिए। अगर देसी गाय का घी मिलता है तो आपको मैं बता दूँ, गाय का जो हृदय है वो मनुष्य से लगभग 65 यानी कि 10% कम बीट करता है, यानी कि गाय बहुत संतुष्टि देती है। उसी तरह से जो गाय का घी है उसका टेम्परेचर लगभग वही रहता है जो एक हमारे हृदय का टेम्परेचर, यानी कि अराउंड 90 से ऊपर उसका गाय के घी का टेम्परेचर रहता है, जो कि शरीर में जमता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि गाय का घी खाने से हमारे हार्ट को कोई जबकि मैंने आपको बताया कि जो गाय, जो हमारे अंदर एक ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप को गाय का घी जैसे दीपक की बाती के लिए घी काम करता है, उसी तरह से वो काम करता है। घी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है गाय का, जितना कि दिए में बाती के साथ घी डलता है। तो आप ये समझ लीजिए, गाय का घी खाना मतलब अपनी ज्योत को जगाए रखना, अपनी जीवन ज्योत को जगाए रखना। इसी तरह से आप मेडिटेशन कीजिए। आजकल नेट का फ़ायदा उठाइए। नेट पे जब भी आप एंजाइटी में हैं, जब आप विचलित हैं, जब आप विचलित हुए हुए हैं, जब आपको कोई सूझ नहीं रहा है, तो कुछ ना करिए, जाइए नेट पे और स्लो म्यूजिक यानी कि लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक वो सुनिए। तो आपका दिमाग उससे ठंडा होगा, और दिमाग और हार्ट की कोऑर्डिनेशन बनते ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप निश्चिलता में आ जाएंगे, एंजाइटी से बाहर निकल जाएंगे, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। म्यूजिक दुनिया में सबसे बड़ी थेरेपी है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी तरह हार्ट की एक्सरसाइज है कि आप बच्चे की तरह उछलिए, कूदिए, अपने पंजों पर कूदिए, एड़ियों के बाहर 5 से 10 मिनट चलिए, ताकि आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन हो, आपकी जो 72,000 नाड़ियाँ वो एक्टिव रह करके हार्ट को भी एक्टिव रखें।
तो ओवरऑल आप हार्ट के लिए छोटे छोटे उपाय करके इमरजेंसी से बच सकते हो। बहुत बड़ा इसमें एलोपैथी में या समझ लीजिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा विषय है। और जब भी आप जाते हैं 1 2 3 4 5 स्टंट डालने शुरू हो जाते हैं और बार बार आपसे लूटा जाता है। तो अगर आप इस लूट से और अपने हार्ट को बचाना चाहते हो और हार्ट के साथ में छोटी आंत लक्ष्मी जुड़ी हुई है, अपना पैसा भी बचाना चाहते हो, तो इन छोटे छोटे उपायों को पाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू। अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे होलिस्टिक हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी सेवाओं को, हमारे पास PEMF थेरेपी, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी ऐसी है जो आपकी पल्स वेव्स यानी कि हृदय की गति को नेचुरल रूप से बनाने में बहुत बढ़िया सहायक है। जो इसी तरह है जैसे माता के गर्भ में आपकी रक्षा की जाती है, धरती पर लेटने से हार्ट बहुत ही सुंदर एंड उत्तम उत्पन्न होता है। थैंक यू, धन्यवाद।